अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। अगर आपको यकीन हो गया है कि इमरान खान अब वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, या नवाज शरीफ बनेगा, या शहबाज शरीफ बनेगा, या बिलावल बनेगा, तो आप दिमागी तौर पर कमज़ोर इंसान हैं। आज की जो मेरी वीडियो है इसका एक एक पहलू आपने गौर से सुनना है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि क्या प्लान बनाया गया है और उसको कैसे हमने पाकिस्तानियों ने फेल करना है। आप कर सकते हैं अगर आप दिमागी तौर पर अपने आप को ताकतवर रखेंगे। सबसे पहले तो ये ब्रेन वॉश किया जा रहा है क्योंकि कोई दौलत, कोई काला पैसा, कोई ताकत, कोई बंदूक, कोई चीज़ काम नहीं कर रही है। पाकिस्तानी को रोकना मुश्किल हो गया है तहरीक इंसाफ को वोट देने से। हर चीज़ आजमा कर देख ली, लेकिन इसके बावजूद कश्मीर, KPK, पंजाब जहां इलेक्शन कराते हैं PTI जीत जाती है। अगर ये इतने जोगे होते कि ये इलेक्शन को हरा सकते तो बल्तिस्तान में जो अभी ये रीसेंट इलेक्शन हुआ है बल्तिस्तान में, जहाँ पर सिर्फ एक सीट का इलेक्शन हुआ है, वहाँ भी ये नहीं सीट ले सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार को जितवा दिया। इसी तरह से KPK में भी आपने देखा, पंजाब में भी देखा। तो ये तो पहले अपने दिमाग से निकाल दें कि जोर के तहत ये वोटों में इस कदर वो कर सकते हैं हेरा फेरी कि 70% वोटों की जगह पर वो 30% को जितवा दें। ये इनके लिए मुमकिन नहीं है। बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ अब आए कि बहुत कुछ करके देख लिया, लिफाफों को पैसे देकर देख लिया, चैनल्स खरीद कर देख लिए, लोगों को अंदर बंद करके देख लिया, उम्मीदवारों को क्या, सपोर्टर्स को क्या, जो इनके खिलाफ बोलता है उनको क्या, जिस चीज़ को दिल करा वो बंद करके देख लिया, लेकिन सरकार इनसे कुछ मैनेज नहीं हो रहा। तो अब वो इनकलाबी ग्वालबंडेला साहब जो हैं, जो पाकिस्तान आके वो कहते हैं मैं इनकलाब लेकर आऊँगा, जो अभी भी उन्हीं की हुकूमत है। वो आदमी के जिनके पास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब थे तो वो ब्रीफिंग लेने हर हफ्ते तकरीबन अपने भाई के पास जाते थे मिलने के लिए, भाईजान दसो कैसे गवर्नमेंट चलानी है। वो अब ये कह रहे हैं कि मैं आऊँगा तो ये हालात सही कर दूंगा। मेरे पाकिस्तानियों याद रखना, ये वो ख़ानदान है, शरीफ ख़ानदान के, जिनकी पहले तो जरदारी ने भी बड़ा इनको एक्सपोज किया हुआ है कि ये वो ख़ानदान है कि जब ये मुश्किल में आते हैं तो उस वक्त ये पाँव पड़ते हैं, और जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो ये गला पकड़ते हैं। यही इनका एटीट्यूड शुरू से रहा है। वरना ये मतलब आजकल की जो जनरेशन है, जो आजकल के लोग हैं, जो आजकल रिएक्शन है, जहाँ पर आप सर्वे करवा लें, जहाँ पर भी आप पब्लिक सर्वे करवा लें, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इनकी औकात अब ये है कि अपने हलके में एक आदमी भी ये वोट लेकर इक़्तिदार में नहीं आ सकते। लेकिन इसके बावजूद अगर ये गला पकड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनको कहीं ना कहीं से कोई बैकअप मिला हुआ है। उस बैकअप के ऊपर भी इनको ये गारंटी नहीं मिली हुई कि तुम वज़ीर आज़म बनोगे। इनको एक फ्री हैंड ज़रूर दिया गया है कि जैसी चाहे कैंपेन कर लो, जिस तरह चाहो तुम बोल लो, जो बयानियां बनाना है बना लो, हमें भी रगड़ा देना है दे लो, जुडिशरी को रगड़ा देना है दे लो, सहाफ़ियों को रगड़ा देना है दे लो, इमरान खान को, उसके किरदार को, उसकी बीवी को, जिसके बारे में कोई बात करनी है कर लो। तुम्हें फ्री हैंड है, बन सकते हो तो बन जाओ वज़ीर आज़म, ये ज़रूर उसको बोल दिया गया। तो उसके लिए अब चूंकि इनको पता है कि जो पेट्रोल की हालत है, कि जब मियाँ साहब ने अगर 21 अक्टूबर को जब दोबारा से ऐलान अब होगा नई तारीख का, क्योंकि जब छोटे भाईजान गए हैं तो उन्होंने जाके डक दिया उनको, और अब मतलब बेटी ने भी कहा कि अब्बा जी फ़िलहाल नहीं जाना आपने। इसके बाद जो सीन है वो ये है कि वो वजह क्या है। वो 21 अक्टूबर को जो आने का प्लान था नाजरीन, उसमें ये रिसेंट पेट्रोल में इजाफा, फिर इसके बाद मज़ीद अब कुछ एक हफ्ते बाद फिर अक्टूबर जब चढ़ेगा फिर इसके ऊपर इजाफा। फिर गैस की सूरत हाल ऐसी है कि पिछले साल भी हमने ये कह दिया था कि हम इस बार गैस नहीं खरीद सकते क्योंकि यूरोप ने एडवांस में फ्रांस को पैसे दे के सारी गैस खरीद लिए, तो हम इतने जोगे नहीं हैं, हमने इनकार कर दिया था। तो इस बार तो हमारी निगरान हुकूमत बैठी हुई है जो पहले ही कह देगी कि सॉरी मेरे पास तो पैसे ही कोई नहीं है, तो वो भी गैस का भी बहरान होगा और गैस के भी प्राइसेस बढ़ेंगे। ऊपर से बिजली की कीमतें जो है वो, चूंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई ऑलरेडी और आइंदा फिर अगले हफ्ते बढ़ेंगी पेट्रोल की कीमतें, कोई 30 रुपए की इंकशाफात किए जा रहे हैं। तो ये पेट्रोल की प्राइस हो सकता है मियाँ साहब के आने तक 400 रुपये लीटर तक पहुंच जाए। तो वो ये सिचुएशन है कि जहां पे लोग ऑटोमेटिकली बिना बोले वो ये सोचे में मजबूर हो जाएंगे कि अच्छी भली 150 रुपये लीटर वो एक हुकूमत बेच रही थी पेट्रोल, उस हुकूमत को भेजा और उसके बाद 250 रुपया पर लीटर कॉस्ट महंगी करके रिक्शे वालों को तबाह कर दिया गया, ट्रांसपोर्ट वालों को तबाह कर दिया गया। अपनी गाड़ियां जिनकी रखी हैं वो आवाज़ार को अपनी गाड़ियां पार्क कर दी उन्होंने, वो बेच रहे हैं गाड़ियां क्योंकि लोगों के पास वसाइल नहीं है कि वो गाड़ी इस्तेमाल कर सके। मोटरसाइकिल के ऊपर जो लोग एक शहर से दूसरे शहर जॉब करने जाते थे, रोज़ाना जो 100-150 रुपये कॉस्ट आती थी, आज उनकी कॉस्ट 500-600 रुपया पर डे पे पहुंच गई है। लोग जो बच्चों को रिक्शों पर स्कूल भेजते हैं वो जहां पर 1500 रुपये महीना देते थे, आज वो लोग 4-4 हज़ार रुपये पर मंथ अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल पहुंचा
बचाने वापस लाने का दे रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो है इसके ऊपर आके उस वोट मिलना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया हुआ। तो इसका एक रिजल्ट उन्होंने निकाला, एक उनको तरीका सूझा है। जो अंदर का प्लान है वो मैं आपको बता रहा हूं। वो प्लान ये है कि इनको दिमागी तौर पे हराओ। यानी इमरान खान का तो वो उनको पता है कि दिमागी तौर पे वो मजबूत इंसान है, वो नहीं हारेगा, वो जेल के अंदर भी नहीं हारता। लेकिन जो लोग हैं वो चूंकि कमजोर हैं, वो उनके दिमागी तौर पे कमजोर, उनको कैप्चर करो, उनके दिमाग में ये डाल दो कि तुम जो मर्जी कर लो, वजीर आजम तो फलाना बनेगा, तुम जो मर्जी कर लो, वजीर आजम तो फलां को बनाने की गारंटी मिल चुकी है। जब ये चीज़ आती है ना सामने, तो इंसान कहता है कि यार मैं अगर बाहर प्रदेश में बैठा हुआ हूँ तो मैं अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाऊँ, खली वली करो, वोट देने का क्या फ़ायदा, स्ट्रगल करने का क्या फ़ायदा, अगर उसको वजीर आजम बनाने की ऑलरेडी गारंटी मिल चुकी है तो फिर मेरे वोट का, मेरी ये काविशों का, मेरी वीडियोज़ बनाने का, मेरा ये अवेयरनेस देने का क्या फ़ायदा। ये बात जब आएगी लोगों के दिमाग में तो लोग फिर पीछे हो जाएंगे ये सोच के कि यार सिस्टम जिन्होंने चलाना है, उन्होंने वज़ीर आज़म बनाना है, तो हमारे वोट देने या ना देने से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके वोट से ही फ़र्क पड़ता है, वरना अस्तोर का इलेक्शन, वरना KPK में जो इलेक्शंस हुए, वरना कश्मीर में, बल्तिस्तान में, पंजाब में जो इलेक्शंस हुए, अगर आपके वोट से फ़र्क ना पड़ता नाजरीन, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी इतनी सीटें ना जीतते और कभी भी इनकी नींदें ना उड़ती। ये जो लोग इस वक्त इक़्तिदार के चक्कर में बड़ा बड़ा कुछ कर रहे हैं। तो बताना मैं आपको ये चाहता हूँ कि बैक ऑफ नहीं करना। ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है कि जनाब फलां को गारंटी मिल गई है कि तुम वज़ीर आज़म बनोगे। इसी में इतनी जरूरत नहीं है। 1 2 4 सीट्स, थोड़े बहुत वोट ऊपर नीचे करना, ये मशीनरी के ज़रूर इस्तेमाल करने से हो सकता है। लेकिन ये कह देना कि हम मुल्क की 70% जो या 80% जो आबादी है वो क्या कहती है उसको बगैर सुने हम वो 20% वाले को जितवा देंगे, तो ये दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है लेकिन हकीकत नहीं है। तो इसके ऊपर आपने यकीन नहीं करना। मैं जैसे कह रहा हूँ कि ये कैंपेन का हिस्सा है, सिर्फ ये उनकी बयानी का सिर्फ हिस्सा है कि नवाज शरीफ को जो है वज़ीर आज़म बना दिया गया। सर अगर इतनी कोई बात होती तो आज किसने रोका है? अगर 21 अक्टूबर या इसके बाद की भी आपको डेट देनी है तो नवाज शरीफ साहब ने को आज किसने रोका है? ये ताकतें तो इनके पास पिछले 16-17 माह से हैं। तो नवाज शरीफ साहब उस दौरे इक़्तिदार में जब अपना भाई उनका वज़ीर आज़म था तब क्यों ना आ गए? आज क्यों नहीं आ रहे? 21 अक्टूबर ही क्यों, या उसके बाद की डेट ही क्यों? सर बात सिर्फ इतनी सी है कि कैदी नंबर 804 इनके जहन में ना सिर्फ दिन के वक्त जागते हुए बल्कि रात में ख्वाबों में भी इनको डरा रहा है और उनको बता रहा है कि कौम जाग चुकी है, मैं जगा के आया हूं उनको और उनका सामना करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो ये कॉन्फिडेंस दे रहा है अपनी अवाम के बिहाफ पे, और अवाम अगर बैक ऑफ कर जाएगी तो जाहिर है कि फिर तहरीक इंसाफ वाकई में वो नहीं कर पाएगी। तो मैं आपको ये यकीन दिलाना चाह रहा हूं कि ये जो मर्जी कर ले, ये जो इनसे होता है कर ले, आप अगर अपने पांव पे खड़े हो गए और अगर आपने अपने वोट की ताकत इस्तेमाल की, अपने आप पे, अल्लाह पे भरोसा रखा, तो ये जीत नहीं सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।